Hello, good morning, student. So today we are going to study chapter 7. Chapter name is Human Environment, Settlement, Transport and Communication. So let's see what we have in this chapter. In chapter 1, you have learned that the early human being depended entirely on nature for food, clothing and shelter. But with the time, they learned new skills to grow, build homes and develop better means to transport. अब देखिए फाइनली इस पूरे पैराग्राफ में बताया क्या गया इस पेज में। हम जानते हैं कि हमारी पूरी लाइफ जो है, हमारा जो भी ह्यूमन एनवायरनमेंट है, ये पूरी तरह से किन किन चीज़ों पे बेस्ड ऑन है। सेटलमेंट्स पे, ट्रांसपोर्ट पे एंड कम्युनिकेशंस पे। सेटलमेंट्स का मतलब बेसिकली ये हो गया वो प्लेसेस जहाँ पे हमारे घर बने होते हैं, राइट, वेयर दे वी हैव बिल्ड अप बिल्डिंग्स फॉर लिविंग। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इनसे रिलेटेड होती है। अब ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमें कहीं जाना है या कहीं से आना है या हमें कोई चीज़ डिलीवर करनी है, बहुत सी चीज़ें जो है अब हमारे लिए ट्रांसपोर्ट बेस्ड हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारी लाइफ का अपना एक पार्ट बन चुका है। अब अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशंस की, तो कम्युनिकेशन हर तरह से ज़रूरी है। अगर मैं बिज़नेस पर्पज़ से बात करूं या नॉर्मल सिविल पर्पज़ से, तो कम्युनिकेशन के लिए आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी क्या है फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लाइक वी हैव मोबाइल फ़ोन्स, मेल्स, ईमेल्स एंड टेलीफोन्स। सो दीज आर द थिंग्स विच वॉट वी हैव फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज़। एंड जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट भी क्या होता है, परमानेंट भी होता है और टेम्प्रेरी भी होता है। परमानेंट की बात करें तो जहाँ पे भी इंसान हमेशा के लिए रहना चाहता है या हमेशा के लिए वहाँ पे बसना चाहता है, तो उसका सेटलमेंट यानी उसका जो स्टे होता है वो परमानेंट बेस पे वो बनाता है, यानी हर चीज़ पक्की हो। जहाँ हमें टेम्प्रेरी रहना है, सपोज वी आर गोइंग इन अ फॉरेस्ट एंड वी आर गोइंग टू लिव देयर फॉर 4 to 5 days और समथिंग, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो सेटलमेंट होगा वो टेम्प्रेरी होगा। ये नहीं कि उसका इवन जो सेटलमेंट है या जो प्लेस है लिविंग के लिए हमारी जो हमने बनाई है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, एक टेम्प्रेरी टाइम के लिए होगी। नाउ लेट्स सी हियर। It was Mary's birthday party. She and her friend were waiting for Gurpreet's arrive so that Mary could cut the cake. At last, Gurpreet arrived tired, coughing and wheezing. She explained that the traffic jam was terrible. Mary's mother, Mrs. Thomas, patted Gurpreet's back and sighed, "Oof, the pollution in our city." Prasad, Prasad had recently come from his village. He asked, "Why do we have such traffic jams and such pollution in the cities? The number of vehicles is increasing day by day." अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेसिकली इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, जो मैरी है, ठीक है, मैरी की बर्थडे पार्टी और उसकी फ्रेंड जो है उसे डस्ट और पॉल्यूशन से एलर्जी होने की वजह से जब वो आई तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था और ये पॉल्यूशन होने की वजह से उसे ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो ये सारा पॉल्यूशन क्यों है उनका पूछना था। किनका? मिस थॉमस का। अब मिसेस थॉमस ने जब प्रसाद से सारी चीज़ें पूछी तो उन्होंने बताया कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसके कारण क्या हो रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल यूज़ करें, पर्सनल व्हीकल यूज़ करें, इस वजह से कंटिन्यूशनली जो है फ्यूल जो है एग्ज़ाम क्या हो रहा है, फ्यूल का कम्बस्शन हो रहा है और इस वजह से पॉल्यूशन जो है डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। प्लेसेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा अनहाइजीनिक होती जा रही है, शॉर्टेज पावर सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, इस वजह से कई सारी चीज़ें हैं जो वेल इक्विप्ड नहीं है, कई स्कूलें वेल इक्विप्ड नहीं है, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हैं, फ्रेश एयर लोगों को नहीं मिल रही है इस वजह से। तो कई सारे रीजंस जो है इस पॉल्यूशन के उन्होंने उनको बताए हैं। अब चलिए अब देखते हैं आगे। From the above conversation, we can identify two different pictures of the settlements, the rural and the urban settlements. The villages are rural settlements where people are engaged in activity like agriculture, fishing, forestry, crafts work, and trading etc. Rural settlements can be compact or scattered. A compact settlement is a closely built area of dwellings wherever the flat land is available. In a scattered settlement, dwellings are spaced over an extensive area. This type of settlements is mostly found in hilly tracts, thick forest, and regions of extreme climate. In rural areas, people build houses to suit their environment. In region of a heavy rainfall, they have a slanting roofs, places where water accumulated in the rainy seasons. The houses are constructed on a raised platform or stilts. Thick mud-walled houses with a
thatched roof are very common in the areas of hot climate. Local materials like stones, mud, clay, straw, etc. are used to construct a house. The towns are small and the cities are larger urban settlements in the urban areas. The people are engaged in manufacturing, trading and services. नेम सम ऑफ द विलेजेस टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट। अब देखिए यहाँ पे जो है कई तरह के हाउस आपने देखे होंगे अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बेसिकली हाउस के बारे में बताया गया है। कई जगह आपको मड वाली दीवारें मिलेंगी देखने को, कहीं जो है हाई रूफ वाले घर मिलेंगे, कहीं पे कम रूफ वाले मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सीजन जो जहाँ का जिस भी प्लेस का है, कुछ घरें जो है वैसे ही वहाँ पे आपको बनी हुई दिखाई देंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई है। अब हम चलिए देखते हैं आगे ट्रांसपोर्ट। Transport is the means by which people and goods move. In the early days, it took a great deal of time to travel a long distance. People had to walk and used animal to carry their goods. Inventions of their wheel made the transport easier. With the passage of time, different means of transport developed, but even today people use animals for transport. अब देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है टाइम टू टाइम चेंज होते चला गया। पहले आपने सुना होगा लोग गाय बैल पे जो है वो बैलगाड़ी बना के उस पर चलते थे। धीरे धीरे लोगों के पास गाड़ियाँ आने लगी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बदलते चले गए। तो इस तरह से कई सारे चेंज जो है वो आए हैं। In our country, donkey, mules, bullocks, and the camels are common. In the Andes mountain of the South America, lambs are used, as are yaks in the Tibet. The early traders from other countries used to take us several months to reach India. They took either sea route or the land route. Aeroplanes have made the travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स द टाइम एंड एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे जो है मॉडर्न मीन्स ऑफ एनर्जी और जो पुरानी मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी उसके बारे में जो उसका डिफरेंस है वो बताया गया है। जैसे कि देखिए अलग अलग प्लेस पे अलग अलग एनिमल्स जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते थे, बट अब जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया इस वजह से क्या हो रहा है, आप कहीं पे भी किसी भी कंट्री पे बहुत ईजीली पहुँच पा रहे हैं, बहुत कम समय में पहुँच पा रहे हैं। जैसे अगर आपको यूरोप में जाना है, जो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, तो अगले 6 से 7 घंटे में आप जो है वहाँ पहुँच जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एरोप्लेन आने से, नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आने से क्या हो रहा है, टाइम की बचत हो रही है। नाउ सी हियर द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड द एयरवेज। अब देखिए यहाँ पे जो है अलग अलग जो है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो जैसा कि कॉमनली हम सभी को ही जानते हैं कि रोडवेज़ है, रेलवेज़ है, वाटरवेज़ है एंड एयरवेज़ है। अब चलिए अगर रोडवेज़ की बात करें तो इसको मैं आपको सिंपली बता दूँ, आपने देखा होगा कि आपका मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन जो है, अगर पीपल ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ या किसी चीज़ के गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, ज़्यादातर जो है वो आपको बाई रोड जाता हुआ दिखाई देगा। ट्रकों में भर के, बसेस में लोग जो है ट्रैवल करते हैं। तो इस तरह से क्या है, कई सारी चीज़ें जो है रोडवेज से हो रही है। मैं एक बार ये पैराग्राफ आपको रीड करके बता देती हूँ। नाउ सी द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स। दे कैन बी मेटल एंड अनमेटल्ड। The plains have a dense network of roads. Roads have also been built terrains like deserts, forests, and even a high mountain. Manali Leh Highway in the Himalaya mountain is one of the highest roadways in the world. Roads built underground are called subways. Under the paths, फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रेलवे स्ट्रक्चर। तो देखिए रोड जो है कहाँ कहाँ से निकाली गई है। कई जगह ऐसी है जहाँ उबड़ खाबड़ है, बहुत हाई पीक माउंटेन है, लेह लद्दाख की रोड है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि ऐसी ऐसी जगहों पे भी जो है रोडवेज़ को बनाया गया है ताकि पीपल जो है ट्रांसपोर्ट कर सकें। अब देखिए यहाँ पे रेलवेज़ की बात की गई है। तो द रेलवेज़ कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। चलिए हम देखते हैं रेलवेज़। The railway carry heavy goods and people over a long distance quickly and cheaply. The invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport, diesel and electric engines. अब देखिए यहाँ पे जो है रेल ट्रांसपोर्ट की बात की गई है। तो रेलवेज़ जो है काफ़ी हैवी गुड है और इसके साथ साथ ही क्या है, ये एक ईजी ट्रांसपोर्टेशन है, चीप ट्रांसपोर्टेशन है। मतलब जितना अगर कहीं मुझे बस से ट्रैवल करना है तो मुझे जितना ज़्यादा उसके लिए पे करना पड़ेगा, रेलवेज़ में उससे थोड़े कम पे किया जाएगा। तो क्या है, कहीं ना कहीं चीप ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से ये इंडिया की पहली चॉइस है लोगों की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन से ट्रैवल कर लें।
इसमें कई तरह की ट्रेन है जो सुपर फास्ट है। तो कई सारी जो रेलवे लाइन्स है इन जगहों पे भी जहाँ पे डिफ़िकल्ट माउंटेन्स हैं या भी ऐसी रोड ऐसी लाइन है जहाँ पे बिछाया नहीं जा सकता, वैसे डिफ़िकल्ट क्रिटिकल एरियाज़ में भी जो है रेलवे को पहुँचाया गया है। तो यहाँ पे भी हम जो है रेलवे से ट्रैवल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो बहुत बड़ा नेटवर्क है रेलवे नेटवर्क, वो एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है। अब चलिए देखते हैं हम आगे वाटरवेज़ की। You have already learned that since the early days, waterways were used for transportation. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distance. They are mainly of two types: inland waterlands and sea routes. नेविगेबल रिवर्स, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली जो बताया गया है यहाँ पे इनलैंड वाटरलैंड्स और सी रूट्स के बारे में बताया गया है। आपको पता है जो भी हैवी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है या बहुत सारे एनिमल्स हैं, अगर उनको यहाँ से कहीं और ट्रांसपोर्ट करना है तो वो प्लेन या रोड ट्रांसपोर्टेशन से नहीं भेजे जाते हैं, बल्कि क्या होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता है। कई बार ये इनलैंड होता है, मतलब हमारी इंडिया की कोई रिवर है उससे इस पर ट्रैवल किया जाएगा, या कई बार ये क्या होता है सी रूट से ट्रैवल करता हुआ जाता है। तो इस तरह से जो है जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वाटरवेज में कुछ इस तरह से किया जाता है। नाउ लेट्स सी हियर द एयरवेज। दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए तो मुझे लगता है रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो आप इसे समझ सकते हैं। बाकी इसका जो ओवरऑल व्यू स्ट्रक्चर है मैं वो आपको बता दूँ। कई ऐसे रिमोट एरियाज़ होते हैं, ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए कहीं पे फ्लड या फैमन हुआ है जहाँ पे कोई चीज़ को पहुँचा पाना मुश्किल है बहुत ही कम समय में, तो ऐसे में हमारा एयरवेज जो है वो काफ़ी हेल्प करता है। ये थोड़ा कॉस्टली जाता है बट ये टाइम की बचत करता है, प्लस टाइम की बचत के साथ साथ कहीं पर भी जहाँ हमें इमीडिएट सर्विस प्रोवाइड करनी होती है तो वहाँ पर ये बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी पहुंचा देता है। तो इस तरह से एयरवेज जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब चलिए हम देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज अदर टू अदर्स। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन्स हैव डिवाइस्ड न्यू फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। द फिगर 710 एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अब चलिए हम देखते हैं आगे। Now the advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide the information, to educate as well as the entertain. Through the newspaper, radio, television, we can communicate with a large number of people. They have let's just have a look on this paragraph and just read it out. You will get all the information here. It telling about only the communication, how we are getting communicate with each other from a distance, or from how many ways we can communicate with each other. So here it is, the thing is, as we all know, we are communicating for the purpose of entertainment or for the purpose of business or for the purpose of our personal concern, right? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन सारी चीज़ों के लिए जब हम कम्युनिकेट करते हैं हम, तो कई तरह से कम्युनिकेशन का माध्यम बन रहा है। न्यूज़पेपर बन रहा है, टीवी चैनल्स बन रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ईमेल्स हैं, इंटरनेट है, ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का क्या है, बहुत बड़ा ज़रिया है। अब देखिए यहाँ पे जो है उसके बारे में, ये एक किस तरह से कनेक्टेड सर्विसेज हैं उसके बारे में बताया गया। आप इसे एक बार देख लीजिएगा। और ये चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन आती है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इन चैप्टर्स की वीडियोज़ के साथ साथ मैं जो है इन चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन आंसर्स भी शेयर कर दूँगी, और उसके साथ ही साथ आप इस अपनी कॉपी को पूरी तरह से कंप्लीट रखिएगा। नाउ थैंक यू फॉर द डे।